बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज मैं आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ अपडेट्स दूंगा। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान में इस टाइम कौन सा जो माफिया है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद की जो सड़कों पर जो है धरना दे के बैठा हुआ है, जिसको हम उर्फ़े आम में पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं। जो कि जब से पाकिस्तानी मीडिया, ख़ासतौर पर मुशर्रफ साहब जब आए थे तो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को आज़ाद किया था। और उस टाइम वो पाकिस्तान मुशर्रफ साहब जब शुरू में आए थे तो पाकिस्तानी मीडिया का पीक दौर था वो, और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्राइवेट चैनल्स आए। उससे पहले जो है 2000 से पहले सिर्फ एक पीटीवी होता था, वो भी जो है हुकूमत से खबरें लेता था, हुकूमत को खबरें चेक करवाता था। तो उसके बाद जो है खबरें पीटीवी के ऊपर नशर होती थी, यानी कि सब अमन की रिपोर्ट आती होती थी पीटीवी के ऊपर। मुशर्रफ साहब के आने के बाद मीडिया को उन्होंने आज़ादी दी और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है प्राइवेट चैनल्स आए, और उसके बाद भरमार हो गई एंकर्स की और मीडिया की आज़ादी की। तो उसके बाद से कुछ अरसे बाद जो है मीडिया ने एक शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी हम आज़ाद नहीं हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं और हमें ज़दोकौफ किया जाता है। कोई भी जो हुकूमत आती है वो हमें आज़ादी से जो है बोलने की वो नहीं देती, हमें आज़ादी से बोलने की इजाज़त नहीं देती और हम पर मुख्तलिफ जो है पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो मुशर्रफ साहब का जो दौर है उसके बाद सहाफ़ियों के ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगी। उसके बाद फिर नून लीग का दौर आ जाता है, उसमें भी बेशुमार वाक़यात हैं, सहाफ़ियों को पकड़ा गया, सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। उसके बाद फिर पीपी का दौर आ जाता है, तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। लेकिन इसमें जो असल करने की बात यह है कि क्या हमारे सहाफ़ी आज़ाद हैं या नहीं है। अब मैं आपको कुछ वाक़यात बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी सहाफ़त आज़ाद है कि नहीं है। सबसे पहले आप इमरान खान साहब की हुकूमत ले लें। इमरान खान साहब जब से आए हैं, इमरान खान साहब के ऊपर जितनी तनकीद इनके ऊपर की गई है, इनकी फैमिली के ऊपर, बुशरा मानिका के ऊपर, जो हमारे नेशनल टीवीज़ के ऊपर चलता रहा है, फिर सोशल मीडिया को उठा के देख लें, बहुत खुली जो है तनकीद होती रही। थोड़े अरसे पहले वाक़या हुआ था एक हामिद मीर साहब का, जिसमें इन्होंने सरेआम जो है फौज को जो है पता नहीं क्या क्या अलकाबाद से नवाजा था, और फिर जनरल रानी और क्या क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन हामिद मीर साहब अभी जो है अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी करते हैं। अब जियो ने उनको निकाल दिया है, तो वो जियो का मसला है। इसमें जो है हुकूमत ने किसी किस्म का जो जोर है वो जियो के ऊपर नहीं डाला, और जियो इसकी तरदीद भी कर चुका है। जो हामिद मीर साहब कह रहे थे कि जी मुझ पर प्रेशर डलवाया गया है एस्टेब्लिशमेंट और फौज की तरफ से, तभी जो है मुझे जियो ने निकाला। तो जियो कह चुका है कि ये हमारा जाती वो है मामला है, और हमने अपनी जाती हमारे जो है हमारा ये फैसला है, इसमें हमारे किसी किस्म का, हम पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं हमारे मुल्क में, जो है कोई भी बंदा उठकर फौज के ऊपर तनकीद कर सकता है, कोई भी सहाफ़ी उठकर फौज के ऊपर तनकीद कर सकता है। और आप टीवी चैनल्स के ऊपर डेली देखते हैं कि सहाफ़ी क्या क्या कुछ नहीं बोलते अदारों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, फौज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। कौन कौन से ऐसे किस्से हैं जो हम लोगों को नहीं पता कि जो सहाफ़ी हज़रात ने हमें बता दिए हैं। उनके घरों तक के किस्से जो है अदारों के और सरबराहान के सबको पता है। तो अगर इससे ज़्यादा आज़ादी मुझे नहीं समझ आती कि जी हमारा मीडिया जो है वो किस किस्म की आज़ादी चाहता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अफसार आलम साहब जो हैं, जो कि पैमरा के चेयरमैन थे 2017 में नून लीग के दौर में, इन्होंने भी जो है कल जो है धरने में बैठे हुए थे। नून लीग की भी बैठे हुए थे, फिर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे हुए थे, और अफसार आलम साहब भी बैठे हुए थे। अफसार आलम साहब जो है अपने दौर में जो है एक बिल लेके आए, कायमा कमेटी में इन्होंने पेश किया, जिसमें 50 करोड़ रुपए जुर्माना चैनल को और 10 साल की जो सजा थी वो उसका बिल जो है अफसार आलम साहब ने खुद पेश किया था। और कल जो है ये धरने में बैठे हुए थे आज़ादी सहाफ़त के लिए, धरने में जो धरना दिया जा रहा है, जिसको हामिद मीर साहब, आसमा शराजी, फिर गरीदा फारूकी और इस तरह के बहुत सारे लोग, तो वो सारे बैठे हुए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये धरना दिया क्यों जा रहा है कि जी बिल एक फवाद चौधरी साहब और पीटीआई की हुकूमत ने एक बिल लाया है, जिसमें उन्होंने एक तरमीम की है कि जी कोई भी जो चैनल है अगर वो फेक न्यूज़ या कोई झूठी खबर देता है तो उस पर उसको जुर्माना होगा। इसमें ऐसा कोई दो राय वाली बात नहीं है। कोई भी अगर बंदा झूठी खबर फैलाता है और पूरे मुल्क में जो है इंतशार फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर जुर्माना होना चाहिए। मीडिया के पर्सन जो है या मीडिया एंकर्स जो है, एक अदारा जो है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो खबर देता है तो उसमें झूठ का आंसर नहीं हो, बल्कि वो खबर जो है सच्ची और दुरुस्त हो, उसमें झूठ का आंसर नहीं होना चाहिए। और मीडिया की ये एथिक्स में आता है कि अगर आपको खबर दे रहे हैं उसकी सोर्स नहीं बताएं, लेकिन वो खबर सच्ची होनी चाहिए। झूठी खबर देने वाला तो सहाफ़ी नहीं होता। लेकिन जो है इसके ऊपर जो इस पर ये सारा धरना जो है इसी के ऊपर दिया जा रहा है कि जी झूठी खबर और फेक खबर अगर किसी से गलती हो भी जाती है तो उसको 50 करोड़ रुपए का जुर्माना और इस तरह जो है 10 साल की कैद और इस तरह के जुर्माने
फलाने किए जाएंगे, तो फिर आपको जो है एंकर बनने का जो एंकर, आप इतने बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बैठे हैं, अगर आपको यही तस्दीक नहीं कर सकते कि खबर झूठी है या सच्ची है, तो फिर आपको सीट पर आगे बैठने का वो ही नहीं होना चाहिए, आपको तो इजाजत ही नहीं होनी चाहिए प्रोग्राम करने की। तो क्या, और फिर इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि क्या हमारे इस्लाम में झूठ बोलना, तो अल्लाह ने भी हमें मना किया है कि जी झूठ बोलना जो है गुनाह है, तो क्या हम अल्लाह के इस कानून के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे? अब इससे ज्यादा क्या मैं कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक माफिया है, मीडिया के माफिया के वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं, जिनके साथ नून लीग पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गया। हालांकि इनके दौरों में जो सहाफियों के साथ होता रहा है, हामिद मीर साहब के आप यूट्यूब के ऊपर जाके क्लिप उठाएं जिसमें इन्होंने खुद कहा था कि जी नवाज शरीफ ने मुझको कहा कि आप हामिद मीर साहब अपना प्रोग्राम बंद कर दें। जब मैंने उनकी बात को इजी लिया तो मेरे जो एडिटर थे उनको जो है उठा के जेल में बंद करवा दिया। फिर उनकी मिसेज ने मुझे आके कहा कि जी आप हामिद मीर साहब प्लीज अपना प्रोग्राम बंद कर दें, मेरे हस्बैंड को उठा के ले गए। तो हामिद मीर साहब और अफसार आलम साहब जो हैं, अब ये किस मुंह से जो है ये लोग बैठे हुए हैं, और जितने भी लोग इनके साथ बैठे हुए हैं, क्या इससे ज्यादा कहा जा सकता है? बहरहाल ये पाकिस्तान है और इसमें सब कुछ जायज है। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।